अस्सलाम वालेकुम। फेम किचन में वेलकम कहती हैं आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में, हम सब की ज़िंदगियों में और हम सब की सेहतों में बरकतें अता फरमाए। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्ती, बहुत मज़ेदार नहारी जो घर के मसाले से तैयार होगी। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है आधा किलो बोंग का। इसके साथ ही मैंने लिया है नहारी मसाला 2.5 टेबल स्पून। ये होममेड है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रेसिपी दूँगी। इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और अदरक ली है। इसके साथ ही मैंने दूध में जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून आटा था वो डिज़ोल्व करा है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है और प्याज ली है 2 अदद, उसको मैंने काट लिया है। चलिए बनाना सकते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी प्याज। हमें प्याज जो है हल्की सी ब्राउन करनी है, ठीक है, हल्की सी ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको हम हल्का सा भूनेंगे। फिर इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त, ठीक है। गोश्त को भी हम डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। सारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के भी थोड़ी देर भूनेंगे, इतनी देर कि इसका जो गोश्त का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक। ये देखें, अब मैं इसमें डाल दूँगी नहारी मसाला। अच्छा, मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून लिया है, जिसमें से 2 टेबल स्पून जो है वो मैं अभी डाल दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो बघार में हम डालेंगे। और प्याज भी मैंने इसमें 2 ली थी, तो इसमें से मैंने पूरी नहीं डाली थी, थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें रोक ली थी बघार के लिए और इसमें ऐड कर दी थी। अब बस हम मसाला डाल के इसको हमने थोड़ा भुना है, मसाला भुनेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे 2 गिलास, ठीक। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखें, ये पहले 1 गिलास डाला था, 1 गिलास और डाल के और फिर हम इसको पकने रख देंगे। पहले इसमें उबाल आने दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको मीडियम लो करके कम से कम 40 टू 45 मिनट्स जो है वो आप रखिएगा, ठीक है। ये देखें 40 मिनट्स हो गए थे और ये जो है हमारा गोश्त गल चुका था। ये देखें गोश्त गल चुका है। अब जो हमने आटा जो है वो डिज़ोल्व करा है दूध में। अच्छा, आटा जो है वो चक्की कर लीजिएगा, उसको हल्का सा पैन में आप भून लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें डालिएगा। ये देखें, अब आपको जितनी थिक रखनी हो आप उस हिसाब से इसमें जो है वो आटा डालिएगा। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा थिक पसंद होती है, तो आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और फ्लेम जो है इस वक्त थोड़ा हाई कर दिएगा और चमचा मुस्तकिल चलाइएगा जब आप आटा डालें कि लम्स ना बने, ठीक है। ये देखिए अब ये हो गई थी। इसके बाद मैं अब इसका भगाड़ तैयार कर रही हूँ। भगाड़ के लिए जो मैंने थोड़ी सी प्याज जो थी वो बचाई थी वो मैंने इसमें डाल दिया ऑयल डाल के। बस ये हल्की सी होगी ब्राउन। अब मैं इसमें डाल दूँगी, हमने जो हाफ़ टेबल स्पून उसमें मसाला लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह भूनने का, जब फ्लेम जो है वो लो रखिएगा, मीडियम लो, इसलिए कि मसाला जो है वो जले ना। अब बस हम इसको ऊपर से डाल देंगे बघार और चूल्हा हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अब बस हम इसको सर्व करेंगे। सर्व कर रहा था मैंने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।